आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा। सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन भाई, आइए वचन पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार। आमेन। दूसरा अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ हुआ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यकर्ता द्वारा यूं ही लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। आमेन। तब हेरोदेस तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक ठीक समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। देखो यहाँ पे हेरोदेस राजा कैसे चाल चल रहा है। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। देखिए यहाँ पे उनकी अगुवाई कौन कर रहा है? तारा। हालेलुया। आगे आगे चला, और जैसे वचन में लिखा है, यहोवा तेरे आगे अगुवाई करेगा, इसराइल का परमेश्वर पीछे रक्षा करेगा। तो आइए आगे वचन पढ़ें। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिर गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सपन में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गया। आमीन। प्रिय बहनों भाइयों, हम वचन से क्या सीखते हैं? वचन से परमेश्वर हमसे ये बात करते हैं कि जब परमेश्वर के लिए दर्शन के लिए जब वो निकले हैं पूरब से, उनको तारे से उनकी अगुवाई हुई और परमेश्वर ने उनकी मदद की, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन के लिए, उनके पुत्र के लिए दर्शन के लिए निकले हैं कि यहूदियों का राजा का जन्म हो गया। हालेलुया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ तक कि हेरोदेस राजा तक घबरा गया, ये पूरा यरूशलेम घबरा गया सुनकर। उसके बावजूद वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई कर रहे हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर जानते थे क्या चल रहा है। उन्होंने क्या करा, उसको सपन दिया जोशियों को, और बोला उस मार्ग से नहीं जाना। तभी जोशियों ने परमेश्वर से आनाकानी नहीं की, उन्होंने और दूसरा मार्ग पकड़ा और चल दिए। पिता परमेश्वर हमेशा हमारी ऐसी ही अगुवाई करते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ो, आप चलते जाओ, प्रभु का मार्ग है, इसमें अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि मसीह में भी ऐसे ही है। हालेलुया। पर हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब लूत पीछे मुड़ के देखा तो नमक का खंबा बन गई थी वो। हालेलुया। प्रिय बहनों भाइयों, यदि आप पीछे मुड़ के देखोगे ना मसीह में ही, कि वो कैसा पास्टर है, वो कैसी सिस्टर है, हमारे कलेशिया में ही क्या हो रहा है, ऊंच नीच, अगर इसको देखने गए तो प्रभु की राह से आप भटक जाओगे। इसलिए अपनी राह को पकड़ो, मार्ग को पकड़ो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। सबको क्षमा करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, सब प्रभु पे छोड़ दो। जब हमें ये पता है प्रभु हमारा न्याय है, न्याय करने वाला, तो हमें कोई जरूरत नहीं पीछे पलट के देखने की। आमेन। सिर्फ बढ़ते जाओ, कौन क्या कहता है, क्या करता है, क्या नहीं। आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह।